आप लोग सुन रहे हैं प्यार के किस्से मेरी आवाज़ में। दिल दोस्ती और प्यार का एपिसोड 1। यह कहानी चौधरी मित्तल ने लिखी है। यह कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों की, आरोही, नंदिनी और कार्तिक की दोस्ती और प्यार की। आरोही, नंदिनी और कार्तिक तीनों बचपन से ही दोस्त थे। वो तीनों बचपन से ही साथ में बड़े हुए, साथ में खेलते और पढ़ते थे। लेकिन एक दिन आरोही के पापा का ट्रांसफ़र हो गया दूसरे शहर में। वो तीनों बहुत उदास थे। वो एक दूसरे को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, पर जाना तो था ही। तीनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि वो रोज़ एक दूसरे को कॉल करेंगे। और आरोही के पापा ने भी वादा किया कि जब भी छुट्टियों में आरोही का मन होगा वो उसे यहाँ भेज देंगे। फिर आरोही दूसरे शहर चली गई, पर उनकी रोज़ फ़ोन पर बात होती और वो छुट्टियों में भी वहाँ चली जाती। तब वो तीनों दोस्त बहुत मज़े करते। ऐसे ही कितने साल बीत गए। अब उनका कॉलेज शुरू होने वाला था। अब वो स्कूल से कॉलेज में आ गए थे। वो दिनों नंदिनी और कार्तिक का पहला दिन था कॉलेज में। नंदिनी अपनी कुछ पुराने दोस्तों के साथ कॉलेज देख रही थी, तब उसके सामने आरोही आ गई। उसे देखते ही नंदिनी खुशी से उछल पड़ी। उसने तुरंत आरोही को गले लगा दिया। वो बहुत खुश थी उसे वहाँ देख के। फिर उसने आरोही से पूछा, तुम यहाँ? तो आरोही ने कहा, हाँ, अब मैं यहीं कॉलेज करूँगी तुम्हारे साथ। ये सुनकर नंदिनी खुशी से उछल पड़ी और कहा, ये अब तुम हमारे साथ रहोगी। ये आज हम बहुत खुश हूँ। आरोही ने उसे चुप कराते हुए कहा, चुप, ये कॉलेज है, सब तुम्हें ही देख रहे हैं। नंदिनी ने आसपास देखा तो सब उसे ही देख रहे थे। वो इतनी ज़ोर से जो बोली थी उसने फिर से आरोही को गले लगा लिया और फिर कहा, अंकल माने कैसे? तो आरोही ने कहा, थोड़ा सेंटी हुए और कहा, बहुत अच्छा कॉलेज है। थोड़ा मनाया तो वो मान गए। तो अब हम दोनों एक साथ रहेंगे, एक घर में, कितना मज़ा आएगा। आरोही ने थोड़ा डरते हुए कहा, नहीं, मैं हॉस्टल में रहूँगी। वो जानती थी ये सुनने के बाद नंदिनी गुस्सा होने वाली है। ये सुनकर नंदिनी ने गुस्से में कहा, ऐसे कैसे तुम हॉस्टल में रह सकती हो? मैं कुछ नहीं जानती, तुम मेरे साथ रहोगी मेरे घर पर। बस इतना कहकर वह दूसरी और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। आरोही ने उसे समझाते हुए कहा, प्लीज़ यार, तुम तो समझो, पापा को बड़ी मुश्किल से मनाया है, पर उन्हें मेरा किसी के घर रहना पसंद नहीं था, इसलिए हॉस्टल में रहूँगी ये कहकर बड़ी मुश्किल से मनाया है। पर पहले भी छुट्टियों में तुम मेरे घर पर रहती थी ना, तो अब क्या प्रॉब्लम है? तुम समझ नहीं रही हो। उस वक्त कुछ दिनों के लिए आती थी, ये 3 साल की बात है। आरोही ने कहा, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंदिनी ने कहा, पर पापा को है। अगर मैं तुम्हारे घर रहने की बात करूँगी तो मुझे यहाँ कॉलेज भी नहीं करने देंगे। आरोही ने उदास होते हुए कहा, ओके, तू मेरे साथ कॉलेज में है, यही बात से मैं खुश हूँ। और फिर मुझे किसी ने रोका है तेरी हॉस्टल में आने से? नंदिनी ने आरोही को गले लगाते हुए कहा, ये हुई ना बात। आरोही ने खुश होते हुए कहा, चलो कार्तिक से भी तो मिलना है। आरोही ने नंदिनी से अलग होते हुए कहा, उसे पता है तुम यहाँ आई हो कॉलेज के लिए? नंदिनी ने पूछा। नहीं, उसे भी सरप्राइज़ देने वाली हूँ, आरोही ने कहा। तो चलो दोनों मिलकर उसे ढूंढते हैं, नंदिनी ने कहा। दोनों मिलकर उसे ढूंढने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें कार्तिक मिल गया। वो रहा कार्तिक। नंदिनी ने कहा, चलो चलते हैं, कहकर दोनों उसकी ओर बढ़ी। आरोही ने पीछे से कार्तिक की आंखें अपने दोनों हाथों से बंद कर दी। कार्तिक ने सोचते हुए कहा, ऐसी हरकत तो सिर्फ आरोही कर सकती है, लेकिन वो यहाँ कैसे आएगी? तो फिर कौन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकती मैं यहाँ? नंदिनी। आरोही ने कार्तिक की आंखों से हाथ हटाकर अपनी दोनों कमर पर रखते हुए पूछा। कार्तिक ने आरू को देखते ही उसे गले लगाते हुए कहा, चंपा, तुम यहाँ? आरू ने कार्तिक को हल्के से धक्का मारते हुए कहा,
तू भी मोटू कहीं का। मैं तो मोटा भी नहीं हूँ, लेकिन तुम अभी भी चंपा ही हो, कार्तिक ने हंसते हुए कहा। तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। अब तक इन्हें चुपचाप देखती हुई नंदिनी बोली, ये मोटा शुरू करता है हमेशा, मुझे इससे बात ही नहीं करनी। मुंह फुलाकर आरोही कहती है, ऐसे कैसे बात नहीं करेगी। कार्तिक ने कहा, मेरी मर्जी, मेरा मुंह, मैं नहीं बात करूँगा। आरोही ने कहा, अब लड़ना बंद करो दोनों, अब वो सरप्राइज़ दो आरू जो तुम इसे देने आई थी। नंदिनी ने दोनों को शांत करते हुए कहा। क्या सरप्राइज़? कार्तिक ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। मुझे नहीं कहना, इसे मुंह फुलाए हुए आरू ने कहा। प्लीज़ आरू, कहो ना क्या सरप्राइज़ है। कार्तिक ने आरू को विनती करते हुए कहा। आरू को मज़ा आ रहा था कार्तिक को ऐसे करता देख। उसने कहा, पहले कान पकड़कर सॉरी कहो। कार्तिक ने कान पकड़कर बेचारा सा मुंह बनाकर, सॉरी यार, अब तो कहो क्या सरप्राइज़ है। पहले तुम कहो, तुम कभी मुझे कॉलेज में चंपा नहीं कहोगे, आरू ने ऑर्डर देते हुए कहा। अरे नहीं कहूँगा, वैसे भी तुम कब यहाँ कॉलेज आओगी, कार्तिक ने कहा। तो सुनो बेटा, आज से ये देवी यहीं कॉलेज करने वाली है, आरोही ने देवी वाला पोज देकर कहा। क्या? कार्तिक एकदम चौंक गया। हाँ, अब से मैं यहीं कॉलेज करूँगी, आरोही ने कहा। कार्तिक खुशी से उसके गले लग गया और कहा, क्या सच में तुम अब यहीं कॉल रहोगी? फिर तो मज़ा आ जाएगा। ओ मिस्टर, मैं यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ, मस्ती करने नहीं, आरू ने कहा। ओके, पढ़ाई की देवी, कार्तिक ने हाथ जोड़ते हुए कहा। वैसे तुम नंदू के घर ही रहोगी ना, कार्तिक ने पूछा। नहीं, ये हॉस्टल में रहने वाली है, नंदिनी ने कहा। तो कोई प्रॉब्लम है? अगर ऐसा कुछ है तो तुम मेरे घर पर रुक जाओ, कार्तिक ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है किट्टू, मैंने भी इसे बहुत समझाया, पर इसके पापा चाहते हैं ये हॉस्टल में रहे, इसलिए अब ये नहीं मानेगी। नंदिनी ने उदास होते हुए कहा। पर तू चिंता ना कर, मैं उसके हॉस्टल जाती रहूँगी चेक करने। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम उसे वहाँ से बिल्कुल नहीं रहने देंगे, और फिर ये हमारे घर भी आती रहेगी। क्यों आरू? कितनी देर से उदास सी नीचे मुँह करके खड़ी आरू की तरफ देखते हुए नंदिनी ने कहा। अगर ये उसे ठीक लगता है तो फिर यही सही, कार्तिक ने उदास होकर कहा। तीनों दोस्त गले लग गए। अब चलो, क्लास भी तो जाना है, या कॉलेज के पहले दिन की लेट होना है, आरोही ने कहा। हाँ चलो, पढ़ाई की देवी आ गई, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, कार्तिक ने कहा। तो आरोही ने उसे कोनी के कमर पर हल्के से मारी, फिर तीनों क्लास में चले गए। धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए। बाकी की कहानी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।